हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस क्लास को कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज के क्लास में हम देखेंगे यानी वर्ब वर्ब में देखेंगे फिनिश्ड वर्ब और नॉन फिनिश्ड वर्ब क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, कैसे समझते हैं, आज के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी फिनिश्ड वर्ब और नॉन फिनिश्ड वर्ब देखेंगे। और क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे क्लास को यदि देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप हमारा सपोर्ट करिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड में फिनिश्ड वर्ड और नॉन फिनिश्ड वर्ड क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर रहता है और कैसे उसे समझते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्लास। देखिए हमारा क्या है वर्ब। देखिए वर्ब दो प्रकार के होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब दो प्रकार के होते हैं। यानी पहला क्या होता है? पहला होता है यानी देखिए वर्ब यानी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? फिनिट फिनिट वर्ब, फिनिश वर्ब। और पहला क्या होता है? फिनिट वर्ब। और दूसरा होता है यानी नॉन नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिश वर्ब यानी देखिए वर्ब यानी वर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, फिनिट्स वर्ब और नॉन फिनिट्स वर्ब। आज देखेंगे इनमें कैसे पहचाने कि कौन सा फिनिट्स वर्ब है और कौन सा नॉन फिनिट्स वर्ब है, इनमें अंतर क्या होता है। चलिए देखते हैं। यानी फिनिश वर्ब में कहते हैं, देखिए वे वर्ब, वे वर्ब जो वे वर्ब जो सेंटेंस सेंटेंस के सेंटेंस के सेंटेंस के सब्जेक्ट सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार टेंस के अनुसार अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। उन्हें उन्हें फिनिश वर्ब कहते हैं। फिनिश वर्ब कहते हैं। फिनिट वर्ब कहते हैं। यानी फिनिट वर्ब क्या होता है? यानी वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें फिनिट वर्ब कहते हैं। और नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? देखिए नॉन फिनिट वर्ब होते हैं वे वर्ब वे वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस के
सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार और टेंस के अनुसार 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 अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपना रूप नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उन्हें नॉन फिनिश्ड वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिश्ड वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिश्ड वर्ब कहते हैं, यानी ये होता है, हमने देखा कि नॉन फिनिश्ड वर्ब किसे कहते हैं। नॉन फिनिश्ड वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें नॉन फिनिश्ड वर्ब कहते हैं। देखिए इनका इनका स्वयं का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। नॉन फिनिश्ड वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, यानी फिनिश्ड वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, अपना सब्जेक्ट होता है और ये जो होता है नॉन फिनिश्ड वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। नॉन फिनिश्ड वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये फिनिश्ड वर्ब और नॉन फिनिश्ड वर्ब में अंतर है। एक बार इसे और देख सकते हैं। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, फिनिश्ड वर्ब होते हैं और नॉन फिनिश्ड वर्ब होते हैं। यानी ये वर्ब क्या होते हैं? वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें फिनिश्ड वर्ब कहते हैं। फिनिश्ड वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है और वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें नॉन फिनिश्ड वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिश्ड वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये इनमें अंतर होता है। अब चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कैसे जाने की कौन फिनिश्ड वर्ब है, कौन नॉन फिनिश्ड वर्ब है। चलिए देखते हैं। थोड़ा देखिए, जैसे देखिए राम पढ़ना पसंद करता है। राम पढ़ना पसंद करता है, राम पढ़ना पसंद करता है। दूसरा वाक्य देखिए, राम राम वे पढ़ना पसंद करते हैं, वे पढ़ना पसंद करते हैं, वे पढ़ना पसंद करते हैं। मैं पढ़ना
पसंद किया, मैं पढ़ना पसंद किया, वह पढ़ना पसंद करेगा, वे पढ़ना पसंद करेगा करेगा। और देखिए वाक्य हम पत्र लिखना चाहते हैं हम पत्र लिखना चाहते हैं, हम पत्र लिखना चाहते हैं। मोहन पत्र लिखना चाहता है मोहन पत्र लिखना चाहता है। तुम पत्र लिखना चाहे, तुम पत्र लिखना चाहो, तुम पत्र लिखना चाहे, तुम पत्र लिखना चाह रहे हो, तुम पत्र लिखना चाह रहे हो, तुम पत्र लिखना चाह रहे हो। सीता पत्र लिखना चाहिए, सीता पत्र लिखना चाहिए। तो देखिए अब इन वाक्यों के द्वारा इन एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कौन सा इनमें जो वर्ब पड़े होंगे कौन सा फिनिट वर्ब होंगे और कौन सा नॉन फिनिट वर्ब। देखिए राम पढ़ना पसंद करता है, क्या होगा राम हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो राम और पसंद करना क्या होता है लाइक होता है, तो लाइक्स हो जाएगा, लाइक्स राम लाइक्स टू रीड यानी राम लाइक्स टू रीड यानी राम पढ़ना पसंद करता है। अब देखिए वे पढ़ना पसंद करते हैं, देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है चेंज हो गया है, तो दे लाइक टू रीड देखिए तीसरा वाक्य मैं पढ़ना पसंद किया, आई लाइक्ड टू रीड वह पढ़ना पसंद करेगा, he will like to read। तो देखिए अब इसमें क्या है इनमें कौन सा फिनिट वर्ब है, देखिए लाइक्स क्या है, लाइक्स क्या है फिनिट वर्ब है, देखिए लाइक अब देखिए ये लाइक्स जो यहाँ लाइक्स है, यहाँ देखिए लाइक हो गया है, यहाँ लाइक हो गया है, यहाँ लाइक है, तो देखिए अपना रूप बदल रहा है, तो क्या है ये हमारा फिनिट वर्ब है, ये क्या है ये हमारा क्या है फिनिट वर्ब है, ये हमारा क्या है फिनिट वर्ब है, यानी ये सब क्या है ये फिनिट वर्ब है क्योंकि इसका रूप चेंज हो रहा है, तो ये हमारा फिनिट वर्ब है। और देखिए यहाँ जो टू रीड है देखिए इसका रूप कहीं चेंज नहीं हुआ है, देखिए सभी वाक्यों में टू रीड है, टू रीड क्या है ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब है, इसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। तो जो जिन वर्गों का सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार रूप चेंज हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं फिनिट वर्ब कहते हैं, और जिन वर्गों का रूप चेंज नहीं होता क्या आता है नॉन फिनिट होता है। तो देखिए यहाँ लाइक्स लाइक्ड और लाइक क्या है फिनिट वर्ब है, और रीड क्या है ये नॉन फिनिट वर्ब है। अब देखिए इन उदाहरणों में समझ लेते हैं, देखिए यहाँ क्या है, देखिए हम पत्र लिखना चाहते हैं तो क्या होगा वी
want to write letter। देखिए यहाँ मोहन पत्र लिखना चाहता है। मोहन wants to write letter। तुम पत्र लिखना चाह रहे हो। You are wanting to write letter। सीता पत्र लिखना चाहिए। सीता wanted to write letter। अब देखिए इनमें कौन सा फिनिट वर्ब है। देखिए हम पत्र लिखना चाहते हैं। देखिए वांट, यहाँ क्या है, वांट है। मोहन यानी हम पत्र लिखना चाहते हैं तो वी वांट टू राइट लेटर। तो वांट क्या है, यानी फिनिट वर्ब है। मोहन पत्र लिखना चाहता है तो मोहन वांट्स है। देखिए वांट्स टू राइट लेटर, वांट क्या है, फिनिट वर्ब है। तुम पत्र लिखना चाह रहे हो तो देखिए वांटिंग क्या है, यहाँ वांटिंग है। देखिए सीता पत्र लिखना चाहिए तो सीता वांटेड टू राइट लेटर। देखिए वांटेड, तो देखिए वांट जो किया चाहना का रूप बदल रहा है तो क्या है हमारा, ये फिनिट वर्ब है। यहाँ देखिए यहाँ जो राइट है टू राइट, इसमें भी टू राइट, इसमें भी टू राइट, इसमें भी टू राइट, इसका रूप किसी टेंस में टू राइट का रूप नहीं चेंज हुआ है। हमारा क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब में अंतर समझ गए होंगे। ये हमारा छोटा सा क्लास है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विद्यार्थी में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। चलिए एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। और नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, देखिए वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें फिनिट वर्ब कहते हैं। यानी फिनिट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। और देखिए नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। नॉन फिनिट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल द्वारा इनमें देखिए राम पढ़ना पसंद करता है, राम लाइक्स टू रीड। वे पढ़ना पसंद करते हैं, दे लाइक टू रीड। मैं पढ़ना पसंद किया, आई लाइक टू रीड। कोई पढ़ना पसंद करेगा, ही विल लाइक टू रीड। तो देखिए इसमें क्या है, लाइक जो है, लाइक हमारा फिनिट वर्ब है, यानी फिनिट वर्ब जो कि इसका रूप बदल रहा है। देखिए यहाँ लाइक है, लाइक्स है, यहाँ लाइक है, यहाँ लाइक हो गया, यहाँ फिर लाइक है, तो इसका रूप चेंज हो रहा है। तो हमारा क्या है, फिनिट वर्ब है। और देखिए टू रीड यहाँ भी है, 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 तो इसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब है। इन उदाहरण देखिए, हम पत्र लिखना चाहते हैं तो वी वांट टू राइट लेटर। मोहन पत्र लिखना चाहता है, मोहन वांट्स टू राइट लेटर। तुम पत्र लिखना चाह रहे हो, यू आर वांटिंग टू राइट लेटर। सीता पत्र लिखना चाहिए, सीता वांटेड टू राइट लेटर। अब देखिए यहाँ वांट क्या है, वांट है, यहाँ वांट्स है, यहाँ वांटिंग है, यहाँ वांटेड है। तो देखिए वांट का रूप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए हमारा फिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब है। और देखिए टू राइट, टू राइट, टू राइट और टू राइट, इसका रूप चेंज नहीं हो रहा है। हमारा क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा ये यानी फिनिट और नॉन फिनिट ये इंग्लिश का क्लास पसंद आया होगा, आपको इसमें अंतर समझ आया होगा। अब आप किसी भी सेंटेंस में आप फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब को आसानी से पहचान सकते हैं। और यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और यदि कोई गलतियां हो रही हो, कोई कमियां हो रही तो उसे बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग यानी सपोर्ट दीजिए। यदि हमारे क्लास को आप लोग फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।